लास्ट प्रोग्राम में हम देखे कि एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या हैं। और हम ऑलरेडी यूजर डिफाइंड फंक्शन में चार टाइप के फंक्शंस को यूज कर चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फंक्शंस को कहाँ पे कैसे यूज करना है और कहाँ पे रिक्वायर्ड है फंक्शन को अप्लाई करने का। किस पार्ट को फंक्शन में डालना है, किस पार्ट को नहीं डालना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो इसके लिए हम एक नंबर ट्राई करते हैं पहले। राइट ए प्रोग्राम टू accept a number and check whether the number is a strong number or not। तो हम इसको लूप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा पीछे जाके लूप में ये नंबर चेक करके फिर यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए इजी होगा। फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर हम लेंगे और इस नंबर में हर डिजिट का फैक्टोरियल हमें निकालना है और उनका सम निकालना है। तो मतलब 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल का सम। तो ये होगा 1 + 24 + 120। तो इसमें आंसर आएगा 145। ठीक है, ये है 145। तो ये जो सम निकला ये ओरिजिनल नंबर के साथ सेम है। अगर ये दोनों सेम हुआ तब इस नंबर को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर। वहीं पे अगर 123 को हम लें तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल +2 का फैक्टोरियल +3 का फैक्टोरियल मिला के कितना होगा? 1 + 2 + 6। तो यहाँ पे ये हो गया 9। तो 9 और ये जो ओरिजिनल नंबर है 123 दोनों इक्वल नहीं है। इसके लिए 123 स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अब इसको हम नॉर्मल प्रोग्राम में लिखेंगे। तो जैसे कि हम जनरली बिना फंक्शंस का लिखते हैं, पहले उसी हिसाब से लिखेंगे फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, देन void में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका int n। मैसेज देते हैं प्रिंटर एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लाते हैं स्कैनर %d %of n। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे while लूप। while n इज नॉट इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डी को निकालना है जो कि रिमाइंडर निकालेगा n mod 10। और यहाँ से हम यूज करेंगे डी। और डी के बाद हमें चाहिए फैक्टोरियल, तो और एक वेरिएबल एफ के लिए और सम के लिए और एक वेरिएबल जो कि पहले से इनिशियलाइज हुआ 0 से। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, f = 1। और यहाँ पे हमें और एक लूप यूज करना होगा, फॉर i = 1, i <= d, i++, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए, f = f × i। ये इस फैक्टोरियल निकला। इस फैक्टोरियल को सम करना है, s = s+f। और फिर n को रिड्यूस करना है, n = n/10। तो अगर हम ये लूप चलाएंगे लास्ट में n का वैल्यू हो जाएगा कितना? 0। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम इनपुट कर चुके हैं उसको और एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ताकि हम उसको यूज कर पाए। यहाँ पे और एक वेरिएबल चाहिए डी और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए आई, जो कि लूप चलाने के लिए हमें जरूरत होगा। ठीक है, तो इतना वेरिएबल है। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको कंपेयर करने के लिए। इफ जो ओरिजिनल नंबर हम एम में स्टोर किया है और हमारा सम जो है वो दोनों सेम है क्या? अगर सेम है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे द नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखेंगे द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में मेंशन करेंगे प्रिंटेड द
नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, और इसको क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर सही से काम किया फिर इसको कन्वर्ट करेंगे फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर दे रहा हूँ। ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में ओपन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड void में curly ब्रैकेट int n comma d comma f comma s इक्वल टू 0 comma, ओ दो बार डी हो गया है तो एक बार काट देता है, देन आई। तो यहाँ पे हमारा दो बार डी हो गया है, तो इसके लिए एक डी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो गया क्या, आई हो गया। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो मैसेज आएगा प्रिंटर एंटर ए नंबर। नंबर का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, NUMBER सेमीकोलन, फिर स्कैनर डबल कोट के अंदर परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड ऑफ एन सेमीकोलन, फिर एम इक्वल टू एन। और अभी यहाँ पे लूप चलाते हैं वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डी इक्वल टू एन मॉड 10, एफ इक्वल टू 1, फिर फॉर लूप आई इक्वल टू 1 कॉमा आई लेस देन इक्वल टू डी कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर लिखते हैं एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, और यहाँ पे सम करेंगे एस इक्वल टू एस प्लस एफ, देन एन इक्वल टू एन बाय 10। अब ये हो गया, और यहाँ पे अभी कंपैरिजन आएगा किसके साथ, ओरिजिनल नंबर के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ एम इज इक्वल टू एस, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, बढ़िया। तो अब इसको रन करके देखते हैं। कहाँ पे एम इक्वल टू एन, बढ़िया। एम को डिक्लेयर नहीं किया हम। ठीक है, यहाँ पे एम को डिक्लेयर करना कंपलसरी है, तो एम डिक्लेयर नहीं हुआ था। फिर देखते हैं क्या आ रहा है, नहीं, 145, तो द नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। 123, द नंबर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम नॉर्मल वे में अगर प्रोग्राम को चेक किए तो ये दिखाया कि नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। अब इसको ट्राई करेंगे हम फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको एम डिक्लेयर कर दे रहा हूँ और छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जहां पर कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसको पास करेंगे, और यहाँ पे जो सम कैलकुलेट करेंगे उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसको पास करेंगे एन को, और सम को रिटर्न करेंगे। तो उस हिसाब से फंक्शन क्या होगा, विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर यूज होगा। ठीक है, तो लिखते हैं फंक्शन के साथ। तो यूजिंग फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन नीचे लिखने के लिए ट्राई करेंगे तो हमें प्रोटोटाइप चाहिए। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप चाहिए। हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे चेक स्ट्रंग।
ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर होगा जो कि ओरिजिनल नंबर लेगा, और एक पैरामीटर हो, और एक पैरामीटर नहीं चाहिए, एक ही पैरामीटर से काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर को खाली पास करेंगे और ये रिटर्न करेगा क्या, ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू। तो अब लिखते हैं वॉइड में, नंबर को यहाँ इनपुट करते हैं और पैरामीटर के हिसाब से पास करते हैं। तो यहाँ पे आ गया INT n, जो सम होगा इसको रिटर्न करते हैं एस में। और यहाँ पे हम देंगे क्या, प्रिंटफ एंटर ए नंबर। तो स्कैनर %d एम परसेंट ऑफ n, और यहाँ पे एस इक्वल टू चेक स्ट्रॉन्ग, एक फंक्शन बना रहे हैं जहां पर कि n को पास करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो s में स्टोर होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू के साथ अभी कंपेयर करेंगे, इफ n इज इक्वल टू s। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब फंक्शन लिखते हैं, क्या है फंक्शन का नाम, चेक स्ट्रॉन्ग। तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का चेक स्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट के अंदर INT n, सेम वेरिएबल में से काम करता है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक INT चाहिए लूप के लिए, और D चाहिए, S = 0 चाहिए। होपफुली इतने में काम हो जाना चाहिए, देखते हैं। वाइल n ≠ 0 हो गया, बढ़िया। फिर D को निकालना है, D = n mod 10, नहीं, और एक वेरिएबल चाहिए फैक्टोरियल के लिए, f। तो f = 1, और यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर i = 1, i <= d, और i++, और फैक्टोरियल निकालते हैं यहाँ पे, f = f × i, फैक्टोरियल निकला। और इस फैक्टोरियल को हम करेंगे कहाँ पे, सम, s में। और n का वैल्यू हमें रिड्यूस करना होगा बाय 10। बढ़िया, ये हो गया। अब यहाँ से किसको रिटर्न करेंगे, सम को। तो रिटर्न सम, सम क्या है, s। तो यहाँ पे इतने वेरिएबल में काम हो गया। तो अभी ये फंक्शन सही से काम करना चाहिए, ये होता है फंक्शन डिवाइड करने का तरीका। तो अब इसको लेफ्ट साइड में रख के हमारे जो ऑनलाइन कंपाइलर है उसको राइट साइड में डाल देते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अब प्रोग्राम को फिर स्टार्टिंग से लिखते हैं, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं #include stdio.h int check strong int, और यहाँ पे void में then int n comma s, next message printf enter a number semicolon scanf %d %of n, और यहाँ पे s = check strong n, और यहाँ पे आएगा if n = s। तो देखते हैं प्रिंट f द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, एल्स मैसेज देते हैं प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब
ये हो गया if का पार्ट। अब स्ट्रॉन्ग फंक्शन के लिए लिखता है, इंट चेक स्ट्रॉन्ग INT n, और यहाँ पे वेरिएबल चाहिए INT i, D, S इक्वल टू 0, F। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें एक लूप यूज करना है जो कि while n इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें क्या आएगा, D इक्वल टू n मॉड 10, और F इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे एक फॉर लूप चाहिए, I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू D, I प्लस प्लस, और यहाँ पे F इक्वल टू F इंटू आई। इसको सम करेंगे, S इक्वल टू S प्लस आई, और n को रिड्यूस करना है, n इक्वल टू n/10। तो ये रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो सम हम कर चुके हैं उसको रिटर्न करना है। ठीक है, सम को रिटर्न करते हैं, RETURN रिटर्न S। तो देखते हैं ये काम करना चाहिए। तो 145 नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर बोला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत कुछ किया है। तो यहाँ पे गलत हो गया है, S इक्वल टू S प्लस आई कर चुके हैं जो कि F होना चाहिए। तो 145, तो द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, और यहाँ पे 123, द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है। अब थोड़ा इसको और चेंज करते हैं, फंक्शन ऐड करने के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक फैक्टोरियल वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्यों ना ये फैक्टोरियल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको और एक फंक्शन में डाल देते हैं। तो अगर और एक फंक्शन में डालें, यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन बोलेंगे कि फैक्टोरियल होगा फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हम पास करेंगे डी। तो ये क्या करेगा, डी एज ए पैरामीटर लेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा, जो कि हम ऐप में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट को हम फंक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं अभी। तो इसके लिए फिर लिखते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शन हमें यूज करना होगा। एक फंक्शन चेकस्ट्रॉन के नाम से बना रहे हैं, और एक फंक्शन हम फैक्टोरियल के नाम से बनाएंगे। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस, मेन फंक्शंस को छोड़ के अगर एक से ज्यादा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम नॉर्मली मल्टीपल फंक्शंस के नाम से ऐड करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, आपका मर्जी कैसे आप यूज करना चाहते हो। इंट पहले फैक्टोरियल, चॉइस आपका कैसे यूज करना चाहते हो, फैक्टोरियल, और यहाँ पे डी एज ए पैरामीटर आना चाहिए। और एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसका नाम है चेक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे हम एज एन को पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो अब यूज करते हैं वर्ड में। तो चॉइस आपका है, फंक्शंस को कैसे डिवाइड करना है, किस पार्ट को आप फंक्शन में रखना है, ये आपका चॉइस प्योरली है। एन इक्वल टू एस, तो यहाँ पे मैसेज देते हैं, प्रिंटर एंटर ए नंबर, नेक्स्ट है स्कैनर, और यहाँ पे आएगा %d %of n। तो इफ, नहीं, यहाँ पे इफ नहीं आएगा, पहले जो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद जाके हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो जो फंक्शन है उसको चेक स्ट्रॉन्ग, उससे सम हम ले रहे हैं, तो पहले उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं चेक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे एन को पास करते हैं। और अगर ये एन आपके एस के साथ सेम हुआ, तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, एल्स हम मैसेज देंगे प्रिंट एफ द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग।
ठीक। तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये मेन पार्ट क्लोज हो गया। अब क्या करते हैं, फैक्टोरियल से पहले चेक स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं, क्योंकि उसको उसके अंदर हम फैक्टोरियल को डालेंगे। तो INT n कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो INT d जो कि डिजिट के लिए चाहिए, और यहाँ पे s इक्वल टू फैक्टोरियल का सम चाहिए s। तो देखते हैं क्या हो रहा है। वाइल n इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हमें चलाना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे d निकालना है। d इक्वल टू n मॉड 10, और एक फैक्टोरियल चाहिए हम जो सम करेंगे। तो इसके लिए f इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ d, और यहाँ पे हम करते हैं s इक्वल टू s प्लस एफ, और यहाँ पे n को रिड्यूस करते हैं, n इक्वल टू n/10। तो ये हो गया। और यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, s रिटर्न s। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फैक्टोरियल वाला लिखना होगा, क्योंकि हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। इंट फैक्टोरियल इंट डी, सेम वेरिएबल। और यहाँ पे हमें लेना है इंट आई लूप के लिए f इक्वल टू 1, क्योंकि हर टाइम फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू डी, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे f इक्वल टू f इंटू आई। और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे क्या, फैक्टोरियल रिटर्न f। हो गया। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो अब ट्राई करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो यहाँ से मैं सबको हटा दे रहा हूँ पहले, और हम प्रोग्राम को फिर स्टार्टिंग से लिख रहे हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट फैक्टोरियल int इंट चेक स्ट्रॉन्ग। वैसा नहीं है कि आप इसी तरह सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, फंक्शन को आप जैसे लिख सकते हैं, पहले चेक स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद फिर अगर फैक्टोरियल लिखते हैं तब भी काम करता है ये। क्योंकि पहले फंक्शन प्रोटोटाइप चाहिए जो कि बताएगा कि आप क्या क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं। प्रिंटफ एंटर ए नंबर, तो सेमीकोलन स्कैनर, देन %d, कॉमा एम्परसेंड ऑफ n। और यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। पहले रिटर्न कर लेते हैं वैल्यू को s इक्वल टू चेक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे n को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और यहाँ पे कंपेयर करते हैं इफ n इक्वल टू s, देन printf द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, else printf द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग वाला फंक्शन यूज करते हैं। तो इंट चेक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे पैरामीटर चाहिए इंट n, और यहाँ से हम लेते हैं वेरिएबल इंट d, s इक्वल टू 0, f। ठीक है। वाइल थोड़ा ऊपर चलते हैं। वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, d इक्वल टू n मॉड 10, f इक्वल टू फैक्टोरियल को कॉल करते हैं, फैक्टोरियल, और d को पास करते हैं, और यहाँ पे s इक्वल टू फैक्टोरियल को सम करते हैं, s प्लस एफ। फिर उसके बाद n को रिड्यूस करना है, क्योंकि हर टाइम वैल्यू रिड्यूस नहीं होगा तब तो ये d निकाल नहीं पाएगा हर डिजिट के लिए। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, रिटर्न s। तो ये हो गया रिटर्न s। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। तो हम ट्राई करते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। इंट एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है इस प्रोग्राम में, फैक्टोरियल इंट
टी, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट आई कॉमा एफ इक्वल टू वन, और यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू वन कॉमा आई लेस देन इक्वल टू डी कॉमा आई प्लस प्लस, तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न एफ। तो होपफुली आपको ये समझ में आ चुका है कैसे काम कर रहा है। तो पहले रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। एंटर ए नंबर 145, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसको फिर रन करके देखते हैं 123, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया, मेमोरी आउटपुट खुद ट्राई करके देखिए। अगर फिर भी आपको कहीं पे गलत लग रहा है या क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है, कमेंट में मेंशन कीजिए, इसका मेमोरी आउटपुट बना के देखेंगे। अब थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम एस ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एस को ना लूँ। तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो एस को यहाँ से हटा देते हैं और फंक्शन को इफ के अंदर डायरेक्टली कॉल करेंगे। ये पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, इस फंक्शन को डायरेक्टली हम यहाँ से कॉल करेंगे, इफ से। तो मतलब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे चेक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो जो वैल्यू रिटर्न होगा यहाँ एन के साथ काम करेगा। उसी तरह यहाँ पे मैं एफ बोल के एक्स्ट्रा लेना नहीं चाहता हूँ एक वेरिएबल, और इस फैक्टोरियल को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे डी के लिए सम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वेरिएबल एफ नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐप चाहिए, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। दो जगह में चेंज किया। तो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो सेम आंसर आया। ठीक है, तो अब और कुछ रिड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, इनपुट वाला हो गया, मैं यहाँ पे डी के लिए एक ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे डी पे हट गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्टली यूज करते हैं। यहाँ पे दो बार सेमीकोलन आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन मॉड 10 डायरेक्टली करते हैं। एन मॉड 10 वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, एन मॉड डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, 123 स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, कौन इसमें से कौन सा अच्छा है या कौन सा यूज करना चाहिए। तो वो और कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कशन मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको समझ में क्लियरली नहीं आएगा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेरिएबल यूज करके करना चाहिए या डायरेक्टली हम एक्सेस करना चाहिए। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर अगर रन करें तभी ये काम करेगा। ठीक, 123। तो आप इसको एक बार थोड़ा ट्राई करके देखिए। ठीक है ना, अच्छी तरह कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेमोरी आउटपुट बनाइए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, देन मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन देने के।